हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको लेके आपको यहाँ पर अपडेटेड रहना भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में वी विल कवर दिस ऑल। लेकिन सबसे पहले हम बिटकॉइन का प्राइस अगर देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर कल थोड़ा सा $17,000 का रेजिस्टेंस पॉइंट जो है उसको टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी हम ब्रेकआउट उस पर नहीं कर पाए हैं। इंपॉर्टेंटली प्रीवियसली जो हम बात कर रहे थे कि अभी भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, एंड उस बेरिश फ्लैग को अगर इनवैलिडेट करना है बिटकॉइन की प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम $18,500 के ऊपर जाएं, और जब वो होता है एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिले जो RSI के मूवमेंट के साथ मैच करे। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो यहाँ पर हमको लोअर सपोर्ट जोन जो है उस पर वील नीड टू कीप एन आई, जो 16,500 देन 15,000 का एरिया आप देख सकते हैं, एंड देन लास्टली 13,500 टू 14, जहाँ पर 400 वीकली मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अभी टीए से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर फंडामेंटल, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले कल यहाँ पर FOMC की जो मीटिंग थी उसके मिनट्स बाहर निकल के आए, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली कि करंटली हमको जो यहाँ पर हायर इन्फ्लेशन जो है उसको फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। तो नेक्स्ट हम 50 बेसिस पॉइंट से और इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो 1 Feb के अराउंड ये डिसाइड करके उसको अनाउंस करेंगे, एंड फिर उसके बाद प्रॉब्ली ये रोक सकते हैं जब तक 2% के नीचे इन्फ्लेशन यहाँ पर नहीं आता है। अगर आप देखेंगे अभी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर ये रह जाएगी कि सबसे पहले 12 जनवरी को यहाँ पर CPI नंबर्स आएंगे। अब वो CPI नंबर्स क्या रिड्यूस होते हैं यहाँ पर 7.1% से नीचे कितने आते हैं, वो जो इन्फ्लेशन है अगर कम होता है तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करके फिर 1 Feb को अनाउंस करेंगे कि हम 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे जिसपे वील कीप एन आई, एंड आपको भी अपडेटेड हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी इन डेट्स के अराउंड यहाँ पर आएगी, तो आप भी नोट डाउन कर लेना। लेकिन नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं तो जेमिनी एक्सचेंज के बारे में कल ही हमने वीडियो बना के आपको अपडेट किया था कि पूरा जो डिजास्टर है किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है और कैसे और बड़ा बन सकता है, जहाँ पर भी स्टार्टिंग में चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो जेमिनी के साथ हो क्या रहा है, जेनेसिस, DCG, उनके साथ क्या हो रहा है उसको जानने के लिए वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, डोंट मिस दिस आउट। अब उसी में अगर आप देखोगे फर्दर डेवलपमेंट हुआ है कि जेमिनी एक्सचेंज के यहाँ पर CEO ने रिजाइन कर दिया। करंटली जेमिनी एक्सचेंज जो है उनके 340,000 यूजर्स के 900 मिलियन स्टक हैं जेमिनी अर्न के अंदर, जहाँ पर ये मनी इन्होंने जेनेसिस को दिया था जो खुद ही उनकी बुक्स के अंदर मनी शॉर्ट है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ जब बड़े एक्सचेंजेस पे या बड़े कंपनीज के अंदर सीनियर लोग एकदम से रिजाइन करने लग जाए तो बी केयरफुल। ये FTX के साथ भी हुआ था एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी हमने देखा है। सिमिलर चीज़ अब जेमिनी के साथ भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली सुजू जो है 3 Arrow कैपिटल के फाउंडर, ही वॉज वेरी डीप एंड ही वॉज वर्किंग विद ऑल दीज प्लेटफॉर्म। जेमिनी हो गया, DCG हो गया, FTX हो गया, लूना हो गया, सेल्सियस हो गया। सो ही वॉज वेरी डीप एंड ही वॉज अ वेल नोन नेम इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो ही डेफिनेटली हैड लॉट ऑफ इनसाइट। तो इनका बेसिकली यहाँ पर बोलना ये है कि अगर आप देखोगे ST ETH के ऊपर उसकी प्राइस जो थी ना उसको डीपैक करने की कोशिश करी थी इथेरियम के प्राइस के साथ, तो वहाँ पर FTX और जेनेसिस ने मिलके ST ETH की जो कोलैटरल रेशियो था उसको नीचे करने की कोशिश करी थी, जहाँ पर साथ में ये दोनों के दोनों उसको शॉर्ट भी कर रहे थे। साथ में इन्होंने काफ़ी आपस में डील्स करी कि भैया हम आपको एलोकेशन दे देंगे। FTX ने यहाँ पर जो जेनेसिस ट्रेडिंग डेस्क ट्रेडर्स है ना उनको बोला कि तुमको सीड एलोकेशन वगैरह दे देंगे, आप हमको यहाँ पर जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो हमसे आप शेयर करते रहो। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। साथ में उन्होंने ये चीज़ बोला कि यहाँ पर जेनेसिस ने बिलियंस ऑफ क्लाइंट डिपॉजिट अगेंस्ट USDT यहाँ पर FTT के कोलैटरल में यहाँ पर दिए थे, लेंड किए थे उन्होंने। साथ में यहाँ पर FTX और जेनेसिस ने अब्यूज़ किया था यहाँ पर जो प्रिविलेजेस थे, एंड मतलब दे कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन लूना के ऊपर भी जो अटैक हुआ था दे आर सेइंग कि इनके कारण है। एंड साथ में FTX ने $2.5 बिलियन लोन यहाँ पर जेनेसिस को दिए थे, जो पॉसिबली यहाँ पर यूज़र के फंड्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो आप देखो कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे लूना का कोलैप्स हुआ, it was not easy to do. Definitely there were people who were trying to depeg it and we saw that, right? Somebody was behind that. लेकिन ये पता नहीं था कौन है। लेकिन अब ये चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पेडिस्टल पे जिनको रखा जाता है वही इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं हैं, जहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली है। नहीं तो कौन करेगा? कोई ऐसे लोग जिनका बड़ा होल्ड है, हु हैव लॉट ऑफ मनी, हु कैन मूव मार्केट, चाहे कितनी कोशिश कर लो वो आराम से मूव कर सकते हैं। एंड दीज आर द बिग नेम्स जो अब सामने निकल के आ रही है। ये सच्चाई भी जो है सामने निकल के आ रही है क्योंकि सुजू हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। सो नाउ ही इज स्पिलिंग आउट द बीन्स कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है, FTX कैसे इन्वॉल्व था, DCG के अंदर जेनेसिस कैसे इन्वॉल्व था। एंड हेयर इट इज़ लाइक वेयर इट गेट्स अगली, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर होते हैं इन द एंड दे एंड अप लूजिंग मनी। एंड इसलिए यहाँ पर इन बड़ी फर्म्स को कंट्रोल करने के लिए तो कम से कम रेगुलेशन की जरूरत यहाँ पर है ताकि ये मिसयूज यहाँ पर नहीं कर पाए। सो दिस इज नाउ अनफोल्डिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेगुलेटर्स भी देख रहे हैं एंड रेगुलेशन जो है इसके बेसिस पे आगे हमको देखने को मिलेंगे किस तरह से आते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या लगता है आपको? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, हमने रिसेंटली एक वीडियो के अंदर कवर किया था कि कैसे बाइनेंस US यहाँ पर एक्वायर करने वाले हैं वॉयेजर डिजिटल को, जिसको पहले FTX करने वाले थे।
अब उनकी बिड भी जो है यहाँ पर एक तरह से एक्सेप्ट हो गई है। इस वीक के अंदर कोर्ट में वो फाइनल लिंक की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाता है। लेकिन इसको लेके डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज ने यहाँ पर फाइल किया कि भाई बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो सीफस की फाइलिंग इन्होंने करी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आपको बताया था कि कीप एन आई, क्योंकि हो सकता है बाइनेंस यूएस को यहाँ पर रोका जाए। तो अब ये वीडियो देख लेना एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब अगर आप देखोगे एसईसी, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे एसईसी है यूएस के अंदर, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया बाइनेंस यूएस के जो प्लान है यहाँ पर वॉयेजर डिजिटल को एक्वायर करने के लिए। उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है कि उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप जो यहाँ पर डील कर रहे हो, तो ये डील करने में जो एक्चुअली में जो मनी है, मतलब ये आपकी जो एबिलिटी है कि आप यहाँ पर 1.022 बिलियन की यहाँ पर ये डील कर रहे हो, तो ये मनी कहाँ से आ रहा है, डू यू एक्चुअली हैव दिस। इन अ वे वो बोलना चाह रहे हैं कि दे डोंट बिलीव कि बाइनेंस यूएस के पास इतना पैसा है, अगर है तो कैसे आप शो करो, क्योंकि उनका बोलना ये है कि अगर बाइनेंस यूएस एक्वायर कर रहा है तो पॉसिबली हो सकता है कि ये जो अमाउंट है इसमें से कुछ ये बाइनेंस ग्लोबल जो एंटिटी है उससे यहाँ पर आ सकता है, और वो आ सकता है तो और फर्दर डिटेल जो है मांगेंगे। साथ में नेचर ऑफ बिजनेस बाइनेंस यूएस का वो क्या है इस एक्यूजेशन के बाद अगर उन्होंने वॉयेजर को यहाँ पर एक्वायर किया। साथ में उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि वॉयेजर को भी बोला कि आप भी फर्दर डिटेल्स दीजिए कि अगर उन्होंने एक्वायर नहीं किया तो क्या उसमें चीज़ हो सकती है। तो इसलिए सफिशिएंट डिटेल्स जो है इन्होंने यहाँ पर मांगी है। तो अब जो बाइनेंस एक्वायर करने वाले थे, जो पॉसिबली इस वीक में हो जाता, वो अब और ज़्यादा यहाँ पर डिले हो गया है। तो ये और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो सामने आई है, एंड वील हैव टू सी हाउ दिस अनफोल्ड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेल्सियस जो एक और डूबा हुआ जहाज यहाँ पर है, उसको लेके रिसेंटली यहाँ पर यूएस के जो बैंक्रप्सी जज हैं उन्होंने यहाँ पर रूल किया कि सेल्सियस के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके जो कस्टमर अराउंड $4.2 बिलियन है कस्टमर के फंड्स, वो यहाँ पर जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो कस्टमर यूजर ओन नहीं करते हैं, वो यहाँ पर सेल्सियस जो है वो एक तरह से ओन करते हैं, क्योंकि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में डाला हुआ था कि अगर आप डिपॉजिट करते हो और अर्न प्रोग्राम में डालते हो तो आप उसकी जो कस्टडी आपकी नहीं होगी, यू वोंट ओन इट, वील ओन इट। एंड उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर रूल दिया। ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म को जो है कभी ट्रस्ट मत करो, स्पेशली ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये चीज़ होती है जो नॉर्मली लोग पढ़ते नहीं हैं, दे यूजुअली स्किप इट। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज हैपनिंग हेयर, यू कैन सी हेयर, राइट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे हमारे सैमी बॉय की, तो सैमी बॉय हु हैज़ ऑलवेज बिन इन इट फॉर द टेक्नोलॉजी, तो उनको लेके अगर आप देखोगे तो सैम ने यहाँ पर अराउंड 7.2% के जो शेयर्स हैं रॉबिनहुड के अंदर, आई थिंक अप्रॉक्स नंबर यही है, तो उसके आसपास इन्होंने यहाँ पर रॉबिनहुड के शेयर्स को बाई किया था, जो अराउंड 465 मिलियन के अराउंड अभी उनकी वर्थ है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया कि ये जो सैम ने जो शेयर्स खरीदे थे वो सैम के नहीं है, क्योंकि यूजर मनी से यूज होकर ये शेयर्स यहाँ पर बाय हो सकते हैं, तो उसको उन्होंने ऑर्डर किया कि उसको भी यहाँ पर सीज कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर एक डेवलपमेंट है विच इज़ हैपनिंग है। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि एफटीएक्स के जो फॉर्मर टॉप लॉयर थे उन्होंने यहाँ पर एड किया अथॉरिटीज़ को, जहाँ पर वो काफ़ी डजन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स से और लोगों से यहाँ पर मिले और उन इन्वेस्टिगेटर्स से मिले और उनको बताया कि एक्चुअली में किस तरह से यहाँ पर ये मिसयूज़ जो है फंड्स का किया जा रहा था, और उनको पता था इस चीज़ के बारे में। सो ये सोर्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर लीक हुई है। बट एनीवेज इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू सी अब ये सैम के साथ भी चीज़ें जो है किस तरह से अनफोल्ड होती है। अभी तो अक्टूबर 2023 में जाके इनकी जो हियरिंग है वो वहाँ पर ट्रायल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग, सेल्सियस इज ऑल्सो नॉट स्मॉल, बहुत सारे लोगों के जो फंड्स हैं, मतलब 4 बिलियन फंड्स वहाँ पर अटके हुए हैं। नाउ यू लुक एट बाइनेंस, तो बाइनेंस के साथ भी अभी जो वो एक्वायर करने की वॉयेजर को कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेल आउट एक तरह से कर पाए इन अ वे, वो भी अब वी डोंट नो हाउ इट विल प्ले आउट, क्योंकि एसईसी उसको इन्वेस्टिगेट करने की यहाँ पर बात करें। साथ में यहाँ पर ये जेमिनाई, डीसीजी, जेनेसिस को लेकर जो पूरी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से अब इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि कैसे बड़े फर्म्स जो हैं दे हैव बिन प्लानिंग इट ऑल अलोंग, कैसे दे मेक मनी, दे आर द वन ट्रेडिंग अगेंस्ट यू। आई ऑलवेज से दिस, ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मली होता है कि क्रिप्टो मार्केट में रिटेलर्स आके ट्रेड करते हैं, बट दे आर एक्चुअली एक्सचेंजेस जिनके पास सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, they have big money, they have influence, and they can move the market, and they use it towards their advantage whenever they can. And now we can see actually में ये चीज़ें हुई हैं, you can see actual लोग जो मार्केट के हीरो थे क्रिप्टो मतलब बुल रन के अंदर, वो अब इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर स्पिल करें। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए तो रेगुलेशन, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड आई थिंक क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आगे फर्दर मूव करने के लिए ऐसी जो प्रैक्टिसेस है ना, ये हर फील्ड में होती है। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिप्टो इज़ बैड, हर फील्ड में होती है, क्रिप्टो में भी हो रही है क्योंकि नया है, लेकिन इन लोगों पे कंट्रोल लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक इनके ऊपर कंट्रोल, इनके लिए रूल्स नहीं आते हैं, ऐसे लोग जो है मिसयूज़ करते रहेंगे। बट इवेंचुअली ये फेज़ है
जब अनरेगुलेटेड मार्केट होता है तो ये ऐसे झटके आते हैं, और ऐसी जब चीज़ें सामने दिखती है तभी रेगुलेशन आते हैं, नहीं तो तब तक तो सब कुछ सही लगता है। और वो रेगुलेशन जब आ जाएंगे इवेंचुअली फिर चीज़ें जो है वो स्मूदन आउट हो जाएंगी। ये हर इंडस्ट्री में होता है, इसी तरह का प्रोसेस होता है। बट ओवरऑल दिस इज द इन्फॉर्मेशन आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, ताकि आप अपडेटेड भी रहें पूरे मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, ताकि आई नो यू आर बिजी इन लाइफ तो आप मिस कर सकते हैं। तो डोंट वरी, क्रिप्टो इंडिया है यहाँ पर आपको अपडेटेड रखने के लिए। तो इफ यू लाइक दीज वीडियोज एंड दीज अपडेट्स, इफ यू आर लाइकिंग देम, प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, बिकॉज वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू फाइंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड एंड प्रेजेंट टू यू अनबाइज्ड व्यू के साथ, चेक करके वेरीफाई करके कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट ऑल दिस बिटकॉइन एंड एवरीथिंग, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।